चिरौंजी, जिसकी एक किराने की दुकान थी, इतना ज़्यादा गरीब था कि उसको अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। लेकिन इसी बीच में उसको हुआ एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। जब चिरौंजी को बच्चा हुआ, वह खुशी से झूमता हुआ बहुत उछलने लगा, लेकिन अचानक से वह रोने लगा और ज़मीन पर बैठ गया। इस पर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ, आप इस खुशी के माहौल में रो क्यों रहे हो? इस पर चिरौंजी अपनी पत्नी से कहता है, मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन मैं इसका ध्यान कैसे रखूँगा, मैं इसे क्या खिलाऊँगा? मेरे पास इतना रुपए तक नहीं है कि मैं तुम्हारा और अपना पेट भर सकूँ, इसका क्या होगा? इस पर चिरौंजी की पत्नी कहती है, अरे नहीं, आप इतना परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हम लोग कर लेंगे, हम इसका ध्यान ज़रूर रख पाएंगे। वह ये बात कर ही रहे होते हैं कि उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे कोई है, अरे कोई है। चिरौंजी कहता है, जी आए। और चिरौंजी जब कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है एक व्यक्ति उनके गेट पे खड़ा हुआ होता है। वह व्यक्ति चिरौंजी से कहता है, क्या ये दुकान आपकी है जो पास में? इस पर चिरौंजी कहता है, जी हाँ, हमारी ही दुकान है ये। तो वह व्यक्ति उनसे कहता है कि मुझे टॉफ़ी चाहिए। इस पर चिरौंजी कहता है, जी आइए आइए, जल्दी आइए, टॉफ़ी, बहुत अच्छी अच्छी टॉफ़ियाँ हैं मेरे पास में। इस पर वह व्यक्ति कहता है, जी हाँ दीजिए। वह व्यक्ति टॉफ़ी खरीदता है और पूछता है, कितने रुपए की है? चिरौंजी कहता है, 1 रुपए की 2। उस पर वह व्यक्ति कहता है, वाओ, इतनी सस्ती टॉफ़ी, 1 रुपए की 2। मैं इसको खाकर देखता हूँ, कहीं सस्ती होने की वजह से ये टॉफ़ी ख़राब ना हो। वह व्यक्ति टॉफ़ी को खाकर देखता है और टॉफ़ी को खाते ही कहता है, वाओ, कितनी अच्छी टॉफ़ी है, एकदम स्वादिष्ट। आज से मैं आपके यहाँ से ही टॉफ़ी ख़रीदा करूँगा और आपके यहाँ से ही जो भी सामान लेना होगा वह ख़रीदा करूँगा। इस पर चिरौंजी कहता है, जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आप हमारे यहाँ आया कीजिए। और वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर और भी लोग आते हैं और चिरौंजी उनको सामान दे देता है। जब चिरौंजी अपने घर पे जाता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। कहता है कि आज तो दुकान पे एकदम चमत्कार हो गया, बहुत सारे कस्टमर आए, पास पहला ग्राहक आया, इतने दिनों से मैं परेशान था और तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा था, आज सारी टेंशन दूर हो गई, आज तो खाने के लिए इतना हो जाएगा कि हम कल भी खा सकेंगे। और चिरौंजी कहता है, आज ही हमारी ज़िंदगी में हमारा छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है और हमारी ज़िंदगी का सारा अंधेरा प्रकाश में बदल गया है। हम अपने बेटे का नाम प्रकाश रखेंगे क्योंकि इसने हमारी ज़िंदगी में प्रकाश लाया है। हमारा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है, इतने दिनों से हम इतनी तकलीफ में रहे, लेकिन आज इसका जन्म हुआ और इसके आते ही सब कुछ बदल गया। मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए, जिससे कि उसको वो दिक्कतें ना झेलनी पड़े जो हम लोगों ने झेली हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उसने इस बीच में अपने लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। वह खुद फटे हुए जूते पहनता था, लेकिन अपने बच्चे के लिए नए जूते लेकर आता था। उसकी पढ़ाई के लिए उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, क्योंकि उसका काम एक किराने की दुकान का था। इसमें इतना रुपए तो नहीं होता है कि व्यक्ति का जीवन यापन बहुत मज़े से कटता रहे, इसलिए चिरौंजी को बहुत ज़्यादा संघर्षों से जूझना पड़ा अपने बेटे की पढ़ाई में। लेकिन एक दिन उनका बेटा बहुत ही बड़ा अफसर बना और उसको अपनी ज़िंदगी में कोई भी समस्या नहीं झेलनी पड़ी। जब एक दिन उनका बेटा एक सेमिनार में होता है तो वह यह सारी कहानी वहाँ पर सबको बताता है और कहता है, मेरी जो भी ये सक्सेस मेरे साथ में है उस सब का श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। उन्होंने बहुत मुश्किलों से मुझे पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम पे पहुँचाया। तो हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल। एंड अपने माता पिता को करो प्यार और बच्चों बन जाओ वो जो वो चाहते हैं, उनकी इच्छाओं को करो पूरा और सारी दिक्कतों को कर दो खत्म। बाय बाय, मैं आपकी स्टोरी टेलर, मिलती हूँ आपसे कल।